मुस्कान सावलानी ने पत्रकारों से बातचीत करके बताया समाजवादी पार्टी के शासनकाल में विकास के कार्य। अयोध्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। पूर्व पार्षद झूलेलाल वार्ड नंबर 59 रामनगर मुस्कान सावलानी ने पत्रकारों से मुखातिब होकर बताया, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में झूलेलाल रामनगर में जनता द्वारा हमको पार्षद चुना गया था। मैंने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र के लिए पक्की सड़क, नाली, खड़ंजा आदि का निर्माण कराया और सबसे पहले डोर टू डोर सिटी बचाओ का अभियान झूलेलाल रामनगर से ही शुरुआत किया गया, जो कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है। जनता अगर अपना आशीर्वाद प्रदान करता है तो मैं अपने क्षेत्र के जनता के लोगों के लिए विकास की गंगा बहा दूंगी। जो सड़कें टूटी हुई है उसका निर्माण, नाली का निर्माण, सोलर पैनल, लाइट की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक ब्रेकर की व्यवस्था और रोड पर रोड लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी। मुस्कान सावलानी ने अपने पूर्व 5 वर्षीय कार्यकाल में समाज और अपने क्षेत्र के लिए काफी सराहनीय कार्य किए, जिसकी सरकार कायल है। इस बार फिर समाजवादी पार्टी से सभासद का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि इस बार फिर अपना बहुमत देकर सभासद का चुनाव दिखाएं और फिर हम पूर्व में रहे कार्यकाल की तरह यह कार्यकाल भी पूरा करेंगे और समाज के लिए उत्तम कार्य के लिए संकल्प लेते हैं। राजेश शर्मा की खास रिपोर्ट। नाम बताइए। मैं मुस्कान सावलानी, यहाँ रामनगर कॉलोनी वार्ड 59 झूलेलाल नगर वार्ड से, यहाँ पे मैं पूर्व सभासद भी रह चुकी हूँ और ये मैं इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और पिछला चुनाव में 288 वोटों से मेरी हार हुई थी, पर यह मेरा तीसरा चुनाव है और मैं इस बार फिर से चुनावी जंग के लिए तैयार हूँ। चुनाव कब हार गई थी आप? 2017 नवंबर में। 2012 से 2017 तक जब आप पार्षद रही तो इस दौरान आपने क्या-क्या कार्य किया था? 2012 में जब मैं यहाँ पे जीत करके आई थी, रामनगर वार्ड था तब ये हमारा, आज झूलेलाल नगर वार्ड हो गया है। यहाँ पे जब मैं जीत करके आई थी तो ये पूरा बीजेपी का गढ़ था और मैं समाजवादी पार्टी से यहाँ जीत करके सभासद बनकर आई थी। मैंने यहाँ आने के बाद जो हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी, यहाँ पे थोड़ी सफाई भी करवाओ या नालियों से कूड़ा निकलवाओ या घर का कूड़ा दो तो उसके लिए हमें यहाँ वर्कर को पैसे देने होते थे। पहले तो मैंने ये सारी दिक्कतों को दूर करवाया, इन सारी चीजों को बंद कराया, अवैध पैसे देने को, जो सुचारू रूप से ठेकेदार का काम था उसे चालू करवाया और पूरे उत्तर प्रदेश में पहला कार्य जो डोर टू डोर कूड़ा लेने का था, सिटी बचाओ अभियान, वो मैंने अपने रामनगर से चालू करवाया। वो यहाँ से मैंने चालू करवाया कि सीटी बजेगी, उसके बाद ही महिलाएं घर का कूड़ा कूड़े वाले को देंगी, जो लेने आता है उसके ठेले में ही डालेंगी, कोई भी सड़कों पर नहीं फेंकेगा। वो अभियान मैंने सुचारू रूप से यहाँ चलवाया। यहाँ मेरे आने जब मैं जीत कर आई थी, उसके बाद से हमारे यहाँ के घरों के पीछे की नालियाँ या बगल की गलियाँ जो कि पूरी रूप से मलबों से पटी हुई थी, 3-3 4-4 फुट तक मलबा रहता था, उन सारी गलियों को साफ करवा के मलबा सारा वहाँ से खाली करवा कर उन गलियों को आज इंटरलॉकिंग बिछवा करके पूरा सही रोड, चौड़ी रोड बनवाने का काम करवाया था। जो हमारे क्षेत्र में पहले सिर्फ बल्ब जलते थे, उन बल्बों को हटवा करके सोडियम लाइट लगवाई गई। उसके बाद जब एलईडी लाइट आई, तो एलईडी लाइट लगवाने का काम किया। जिन गलियों में बहुत ही अंधेरा होता था, बेहद अंधेरा, लोग जा नहीं पाते थे, उन गलियों में एलईडी लाइट लगवाने का काम किया था। गरीबों के लिए भी आपने कुछ किया था 2012 से 2017 तक? जी हाँ, जब हमारी सरकार थी अखिलेश जी की और मैं यहाँ सभासद थी, तो गरीबों को कन्या विद्याधन, लैपटॉप दिलवाना, जो भी बच्चे पढ़ लिख के 10वीं या 12वीं पास किए उनके नाम को आगे भिजवाना ताकि उन्हें लैपटॉप या टैबलेट जो सरकार द्वारा है उन्हें मिल सके। और उसके बाद जैसे कन्या विद्याधन था, उन बच्चों को कन्या विद्याधन दिलवाना ताकि वो आगे की पढ़ाई अपनी सुचारू कर सके। और जो हमारे यहाँ समाजवादी पेंशन योजना थी, जिसमें विधवाओं को, वृद्धाओं को पढ़ाई अपनी सुचारू कर सके। और जो हमारे यहाँ समाजवादी पेंशन योजना थी, जिसमें विधवाओं को, वृद्धाओं को या तलाकशुदा जो महिलाएं थीं, उन तलाकशुदा महिलाओं को हमने समाजवादी पेंशन कार्ड दिलवाने का काम करवाया था। 2000 से सफाई का कार्यक्रम है जो सीटी बजाने वाला, जी। तो ये आपने पहले शुरू किया
पहले आपने शुरू जी। किया, लेकिन अब आज पूरे अयोध्या में या पूरे उत्तर प्रदेश में है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कार्य जब मैं जीत कर के आई थी, ये मैं जुलाई में जब जीत के आई थी, तो मैंने इसको अगस्त में शुरुआत करवाया था। अगस्त के पहले हफ्ते में सिटी बचाओ अभियान जब मैंने अपने यहाँ शुरुआत करवाया, तो उस कार्य से हमारे यहाँ के नगर पालिका के जो अध्यक्ष थे और जो अधिशासी अधिकारी थे उन और पेपरों में जो निकला, उससे उन लोग कार्य से को बहुत प्रसन्नता की बैठक में बाकायदा इस कार्यक्रम की बहुत ये प्रसन्नता हुई कार्यक्रम थी। से आपके कार्यक्रम को देख के तो सरकार ने एक्शन लिया। हाँ, उसके बाद सरकार ने इसको एक्शन लिया कि ये बहुत ही अच्छा है कि अगर सिटी बजेगी, महिलाएँ घर का कूड़ा बाहर आकर अगर ठेले में डालेंगी, तो सड़कों पे यूँ कूड़ा नहीं फैलेगा अगर और आप चुनाव जीत जाती हैं जी, और यहाँ की पार्षद सभासद बन जाती है, जी। तो आने वाले पंचवर्षीय योजनाओं में आपकी क्या भूमिका रहेगी? जैसे कि आपने पीछे बहुत अच्छा कार्य किया है, जी। तो आने वाले पंचवर्षीय योजना में आपका किस तरह की भूमिका रहेगी? मेरी यही समाज सोच के लिए या अपने वार्ड के लिए? मेरी यही सोच है कि अगर मैं जनता के आशीर्वाद से इस बार विजयी होती हूँ, तो आने के बाद जो मेरे पिछले कार्य थे, जो मेरी सोच थी कि मैं और बेहतर अपने क्षेत्र के लिए कर सकूँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को ब्रेकर करवाने थे इलेक्ट्रिक, वो मैं करवा सकूँ और जितनी अभी यहाँ तारें जो है बिजली की तारें काफ़ी इधर-उधर बिखरी हुई हैं, केबल की तारें काफ़ी बिखरी हुई हैं। जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे अगर आप पाँच पंचवर्षीय योजना में आप आती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यहाँ से लेकर शक्ति भवन तक जितनी भी मुझे मेहनत करनी होगी मैं करूँगी और इन जर्जर तारों को जैसे अंडरग्राउंड की सुविधाएँ चल रही हैं इस समय, वो अपने क्षेत्र में करवाने का काम करूँगी क्योंकि बेहद खतरनाक है। अभी बीच में भी हादसा हो चुका है हमारे यहाँ, जल्द में ही नवरात्रि के समय पे। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसी कोई समस्या दोबारा ना हो, कोई हादसा ना हो, किसी की मृत्यु ना हो जैसे हादसे में। आपने एक एंटीक काम किया, एक समाज सुधारक वाला काम किया, सफाई अभियान चालू किया, जी। तो क्या हम बिजली के तारों के बारे में ऐसे ही कुछ आपके बारे में सोचे कि आप अगर आती हैं तो इस तरह का कोई एंटीक काम हो? ज़रूर, मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयासरत रहूँगी कि मैं आने के बाद जितने भी खंभे हैं, इन सब से जो भी अंडरग्राउंड तारें अगर हो सकती हैं, जो हम शक्ति भवन से या यहाँ के एक्शन से हम माँग करके उसे अंडरग्राउंड कराएँगे ताकि ये जो जर्जर तारें इतनी लटक रही हैं, इतनी खतरनाक हैं, उन सबको ठीक करवा सकें। आपके क्षेत्र में पानी भरता है, बारिश में जल भराव काफ़ी होता है, इसके बारे में आपकी क्या ख्याल रहेगा आने वाले? हमारे यहाँ जो नाले की समस्या है, वो तो काफ़ी सालों से है या यहाँ के एक्शन से हम माँग करके उसे अंडरग्राउंड कराएँगे ताकि ये जो जर्जर तारें इतनी लटक रही हैं, इतनी खतरनाक हैं, उन सबको ठीक करवा सकें। आपके क्षेत्र में पानी भरता है, बारिश में जल भराव काफ़ी होता है, इसके बारे में आपकी क्या ख्याल रहेगा आने वाले? हमारे यहाँ जो नाले की समस्या है, वो तो काफ़ी सालों से है। उसको ठीक करवाने के लिए जितना हो सकेगा प्रयास रहेगा कि ये पूरा नाला ढंग से, एक बेहतर तरीके से बनवा करके उसको कवर्ड करवाया जाए ताकि यहाँ की जो भी नालियाँ जो हैं, उनका पानी आसानी से नाले में जा एक सके। सवाल मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे लाइट चली जाती जी, है, इतनी घनी बस्ती है, जी, लाइट जाने के बाद पूरी गली अंधेरा होता है, जी। तो इसमें कोई हादसा या कोई बात हो सकती है, तो इसके बारे में क्या हम सोचे कि सोलर लाइट लग सकती है? क्या जी। आपकी ऐसी कोई भूमिका है आने वाले 5 सालों में? जी हाँ, मेरी ये बहुत बड़ा मैंने ये सोच रखा है कि जो कि सरकार इस समय सौर ऊर्जा पे वर्क कर रहे हैं, तो वो मैं यहाँ से प्रशासन को पत्र लिख कर के अपने क्षेत्र में सौर ऊर्जा लगवाने का काम करूँगी, ताकि अगर लाइट जाती है, तो किसी प्रकार की चोरी या किसी प्रकार की जो अनहोनी होने का कार्य होता है, वो ना हो सके और हर गलियाँ, हर कॉलोनी की सड़कें उज्ज्वल रहे, रोशनी रहे और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगवाने का भी कार्य जो कि मेरे अंदर में एक विचार है कि मैं आने के बाद ये कार्य विशेष करवाऊँगी क्योंकि कभी चोरी होती कुछ होता है, किसी के घर लगा है कैमरा या नहीं लगा है, बहुत समस्याएँ आती हैं, तो उससे निजात मिल सके। इसको मैं करवाने का ज़रूर प्रयास रहेगा मेरा।